हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेitup। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स के फिर से एमसीक्यूज के बारे में। ठीक इसके पहली वाली वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज किए थे और फिर इस वीडियो में हम एक नए 20 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एमसीक्यू सीरीज में भी बिल्कुल वही कंसेप्ट मैंने फॉलो किया है जो मैंने ठीक इसकी प्रीवियस वाली में फॉलो किया है। आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से कोई एक सही होगा और 20 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्विज को। और हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a volatile type of memory? यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो एक volatile memory है। volatile का मतलब होता है भूलने वाली मेमोरी, यानी कौन सी से मेमोरी है जिसमें जो भी कंटेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इन चारों में से कौन है जिसकी मेमोरी वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब भूलने वाली। सोच के रखिए, ठीक है, और फिर आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? रैम। यानी रैम एक ऐसी मेमोरी है जो वोलाटाइल टाइप की होती है, यानी इसमें जो भी कुछ होता है वो खत्म हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। ठीक है, बेसिकली इस एमसीक्यूज के साथ साथ आप क्या कीजिए, आप नोट कीजिए कि आपने टोटल कितने सही बनाए हैं और कितने गलत बनाए हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके टोटल कितने सही हुए थे और कितने गलत हुए थे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which type of memory is used to store large amount of data? यानी ज़्यादा डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो कौन से मेमोरी को आप यूज़ करते हैं? रैम को यूज़ करते हैं, रोम को यूज़ करते हैं, प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करते हैं या सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिलने वाला है, सोच के रखिए और चेक कीजिए कि आपने सही किया या गलत किया। करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जब भी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, आप सेकेंडरी मेमोरी को यूज करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी? यानी कि जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है? और आपके ऑप्शंस है रजिस्टर, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए रैम का फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, रोम, रीड ओनली मेमोरी और कैच मेमोरी। यानी चारों ये मेमोरी के टाइप से इनमें सबसे फास्टर कौन सा है? सोचिए और फिर देखिए आपका आंसर सही है या गलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। याद रखिएगा, बहुत जगह लोग कहते हैं कि कैच मेमोरी ज्यादा फास्ट है या रजिस्टर ज्यादा फास्ट है, दोनों में कभी कभी कंट्राडिक्शन हो जाता है, लेकिन राइट आंसर ये है कि रजिस्टर जो होता है वो कैच से भी ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर नहीं मिले और कैच मिले तो आप कैच मेमोरी कहेंगे, अगर रजिस्टर भी है तो रजिस्टर ही सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, याद रखें। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which device offers 5 times more memory than DVD? यानी कि DVD से 5 गुनी ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी वाला डिस्क कौन सा है? फर्स्ट इज फ्लैश ड्राइव, सेकंड इज फ्लॉपी डिस्क, थर्ड इज ब्लू रे डिस्क एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जो DVD से 5 गुना ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लू रे डिस्क। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें आप DVD के मुकाबले 4 गुनी तक ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, यानी पेन ड्राइव को और भी किन नामों से जाना जाता है? पहला है फ्लैश ड्राइव, दूसरा है डेटा स्टिक, तीसरा है थंब ड्राइव और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि क्या पेन ड्राइव को आप इनमें से किन नाम से जानते हैं? क्या पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव भी है, डेटा स्टिक भी है, थंब ड्राइव है या सारे के सारे हैं? आपको आंसर मिलने वाले 3 सेकंड्स में और द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब पेन ड्राइव को आप फ्लैश ड्राइव भी कहिए, डेटा स्टिक भी कह सकते हैं और थंब ड्राइव भी कह सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? यानी कि मेमोरी की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है अभी के सिनेरियो में? फर्स्ट इज टेराबाइट, सेकंड इज क्यूबाइट, थर्ड इज एक्साबाइट एंड फोर्थ इज पेटाबाइट। एज ऑफ नाउ, मतलब आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 10 फरवरी 2020 को बना रहा हूँ, आज के सिनेरियो में, क्योंकि कल को आगे पीछे हो सकता है, सबसे बड़ी मेमोरी जो है वो कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज क्यूबाइट। राइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड, यानी कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, डेटा चंक या प्रो डेटा। आपको बताना है करेक्ट आंसर कि प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड व्हाट? ए इंफॉर्मेशन, बी डेटाबेस, सी डेटा चंक और डी प्रो डेटा। तो सोच के रखिए और आप जवाब मैच कीजिए कि आप सही है या गलत है। इट इज इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
प्रोसेस डेटा, यानी जब डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो बन के जो हमारे सामने आता है वो होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which device is used to read barcode, यानी बार कोड को रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? The options are A जो है वो बारकोड रीडर, B जो है वो कोड रीडर, C जो है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, D जो है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इन चारों में से कौन सा यूज करते हैं बारकोड को रीड करने के लिए? The correct answer is बारकोड रीडर, यानी कि बारकोड को रीड करने के लिए हम बारकोड को यूज करते हैं, बारकोड रीडर को यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, नेम द फर्स्ट चिप मेड बाय इंटेल इन 1971, यानी कि 1971 में जो इंटेल ने चिप बनाया था वो कौन सा नाम था, चिप का नाम क्या था? फर्स्ट इज इंटेल 8085, सेकंड इज इंटेल 8081, थर्ड इज इंटेल 8180 और फोर्थ इज इंटेल 4004। आपको बताना है 1971 में, ठीक है? The correct answer is Intel 4004। ये एक प्रोसेसर था, चिप मतलब प्रोसेसर था जो बनाया था इंटेल ने 1971 में, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। The next question is which among these is a light sensitive pointing device, यानी इनमें से कौन सा जो है वो एक pointing device तो है लेकिन वो light sensitive भी है। And your options are A is light pen, B is keyboard, C is mouse and D is all of the above। Light sensitive device, pointing device, right? Light pen, keyboard, mouse और all of the above and the correct answer is light pen। देखिए माउस भी pointing device है लेकिन light sensitive नहीं है। light sensitive कौन सा है? light pen है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The next question is which memory which is used for speeding up the data transfer in CPU is, यानी कि वो मेमोरी जो CPU में डेटा ट्रांसफर के रेट को तेज करने के लिए फास्ट करने के लिए यूज की जाती है, वो कौन सी होती है मेमोरी? तो फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज रोम रीड ओनली मेमोरी, थर्ड इज कैश मेमोरी एंड द फोर्थ इज हार्ड डिस्क। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका यूज स्पीड अप करने के लिए किया जाता है डेटा ट्रांसफर को, जो कि CPU में होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट मेमोरी, मैंने बताया सबसे फास्ट होता है क्या कहते हैं रजिस्टर्स, फिर होता है कैश मेमोरी और फिर होता है प्राइमरी मेमोरी। सबसे स्लो होता है सेकेंडरी मेमोरी, याद रखिएगा इस चीज को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन which function key is used for help in Windows OS, यानी Windows OS में अगर आपको हेल्प लेना हो तो आप कौन से फंक्शन की को प्रेस करते हैं या यूज करते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर F5, F3, F1 या F4, यानी कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन की आप यूज करते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में? एंड द करेक्ट आंसर इज F1, यानी हम F1 को यूज करते हैं। F5 जो होता है वो रिफ्रेश के लिए होता है, यानी अगर आपको क्या करना है रिफ्रेश करना है तो आप F5 को यूज करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR कोडिंग सिस्टम कंटेन्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स, यानी कि MICR जो कि आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहलाता है, जो कि चेक्स को क्या करता है प्रोसेस करता है, तो इसकी जो कोडिंग लिखी जाती है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं A 14, B 4, C 10 और D नन ऑफ दीज। यानी MICR की जो कोडिंग होती है जिसको हमें रीड करना होता है वो कितने कैरेक्टर्स का होता है? 14, 4, 10 या इनमें से कोई नहीं? एंड द करेक्ट आंसर इज 14, राइट? यानी कि टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं उसमें? 14 होते हैं। नेक्स्ट इज The distance between two pixels is called, यानी कि दो पिक्सल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? आप जानते हैं पिक्सल क्या होता है? पिक्सल के दो तो अगर दो पिक्सल्स हैं उन दोनों के बीच की दूरी को आप क्या कहेंगे? मैं सोच रहा था आपको डिलीवर कर दूं, बता दूं कि पिक्सल क्या होता है, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी फिर चीजें। पहला ऑप्शन डॉट, दूसरा रेजोल्यूशन, सी पिक्स डिस्टेंस और चौथा डॉट पिच। ठीक है, दो पिक्सल्स की डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर थोड़ा रुकूंगा वीडियो को कि दो पिक्सल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डॉट पिच कहलाता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और पिक्सल्स क्या होते हैं? ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट डॉट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा स्क्रीन बनता है, और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे हमारे स्क्रीन की रिजोल्यूशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी, हमारे पिक्चर की रिजोल्यूशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द स्मॉलेस्ट ये तो मैंने भी तुरंत आपको बता दिया, द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। अगर अभी आपने मुझे सुना है तो आप बड़े आसानी से इसका ऑप्शन भी आप जान गए हैं कि द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सबसे छोटा डॉट स्क्रीन पे डॉट कहलाता है, ए ऑप्शन, बी पिक्सल कहलाता है, सी मिन डॉट कहलाता है, या डी टाइनी डॉट कहलाता है। अगर थोड़ा सा पहले अगर आपने मेरा सुना होगा तो आप अभी तक आंसर दे भी चुके होंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड व्हाट, पिक्सल, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस हुज डेटा इज लॉस्ट व्हेन करंट इज इंटरप्टेड इज, यानी कि वो डिवाइस जैसे ही हमारा कंप्यूटर इंटरनेट में कह रहा हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, खत्म हुई, इसके डेटा क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। वो डिवाइस कौन से हैं? फर्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी, या हार्ड डिस्क। कौन सी मेमोरी जिसके डेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रैम, रैंडम एक्सेस memory. Now the next question is Blu Ray Disk is a type of which type of storage, यानी Blu Ray Disk जो होता है वो किस टाइप का स्टोरेज है? और ऑप्शंस आर Blu Ray Disk जो है क्या वो एक मैग्नेटिक डिस्क है, क्या वो एक सॉलिड स्टेट डिस्क है, क्या वो एक ऑप्टिकल डिस्क है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। Blu Ray Disk, याद रखिएगा, Blu Ray Disk is a type of which storage, magnetic, solid, optical, or none of these, and the correct answer is ऑप्टिकल डिस्क। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये तीनों की तीनों जो है वो किस तरह के डिवाइसेस हैं? ऑप्टिकल डिस्क से, राइट। आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनिटर्स स्क्रीन इज मेजर्ड इन, यानी कि मॉनिटर की जो स्क्रीन मेजर की जाती है वो कैसे मेजर की जाती है? मेजर मतलब नापते कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना 15 इंच का मॉनिटर है, 17 इंच का मॉनिटर है, तो उसको आप कैसे नापते हैं? 15 इंच 17 इंच कैसे नापते हैं उसे? डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या नन ऑफ दीज, यानी कि आप मॉनिटर की स्क्रीन को कैसे नापेंगे, चारों में किस तरीके से? एंड द करेक्ट आंसर इज डायगोनली, यानी कि आप कभी भी किसी भी मॉनिटर की स्क्रीन को डायगोनली क्या करते हैं? नापते हैं, मेजर करते हैं, राइट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चलिए फटाफट बिना ऑप्शन देखे बता सकते थे आप, मैं फिर भी ऑप्शन पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट इज निकोलस चार्ल्स बजान स्ट्रॉस्टफ, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स निकोलस, एंड डी ऑप्शन जो है वो क्या है? चार्ल्स बैबेज, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे एमसीक्यू की, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? द फादर ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट? चार्ल्स बैबेज, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कीबोर्ड वाज डेवलप्ड बाय, यानी पहला कीबोर्ड जो है वो किसने डेवलप किया था? योर ऑप्शंस आर ए सीबी मेरिक, बी रसेल क्रिश, सी क्रिस्टोफर सोल्स, एंड डी डॉगलस एंगलबर्ट। यानी ये चार ऑप्शंस में से किसने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड को क्या किया था? डेवलप किया था, सॉरी। तो आपका राइट आंसर है क्रिस्टोफर सोल्स। में 2 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा, आपको ये बताऊं कि क्रिस्टोफर सोल्स जो थे उन्होंने कीबोर्ड बनाया था, डॉगलस एंगलबर्ट ने माउस बनाया था, सीबी मेरिक और रसेल ए क्रिश ने भी कुछ ना कुछ बनाया है, मैंने इसलिए यहाँ ऑप्शन दिया है। अब मैं, अगर आप मेरे वीडियो सीरियसली देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कि आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि सीबी मेरिक और रसेल ए क्रिश ने क्या बनाया था। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। गूगल मत यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गूगल तो सब कुछ जानता है। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस की सीरीज जो खत्म हो गई। और आप मुझे ये भी बताइए, ये तो आपको बताना है कि ये दोनों ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ने किन किन चीज़ों को डेवलप किया था, किन किन चीज़ों को इन्वेंट किया था, और ये भी बताइए कि आपने टोटल कितने सही आंसर्स दिए हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऑन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी, क्विज सीरीज पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks.